नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं एक्स सर्विसमैन विंग के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर कर्नल राजेंद्र रावत। हथीन विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं और तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं हर राजनीतिक दल की। तो आम आदमी पार्टी भी अछूती नहीं है, वो भी पीछे नहीं है। रावत साहब, चुनावों की गहमी शुरू हो गई है। 1 अक्टूबर को डेट भी आ गई है मतदान की। 4 तारीख को कोई भी नई पार्टी सरकार बना सकती है, पुरानी भारतीय जनता पार्टी बना सकती है, आपकी आम आदमी पार्टी बना सकती है। आप किन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में उतर रहे हैं? हथीन क्षेत्र जो है आज तक हमेशा सबसे नेग्लेक्टेड क्षेत्र रहा है। यहाँ अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा गरीबी भी है, सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी भी है। और यहाँ पर जैसे कहते हैं कि भाई पानी का जो है बहुत बड़ी समस्या है, पीने के पानी की भी है और उससे ज़्यादा खेती के पानी की। सरकार क्लेम करती है कि हम जो है टेल एंड तक पानी पहुंचाएंगे, लेकिन ये सब फेल हो चुका है। वहाँ कोई इस तरह की कुछ है ही नहीं। दूसरा, आप सड़कों की हालत देखिए। सड़कें इतनी बुरी हालत में हैं कि जिन पे चलना दुर्भर हो रहा है, क्योंकि अगर जो रास्ता 5 मिनट में कवर होता था, आज उस रास्ते को कवर करने के लिए आधा और पौना घंटा तक लगता है। ये समझ में नहीं आता कौन से गड्ढे में से गाड़ी को मैं नेगोशिएट करके आगे निकालूं। रावत साहब, मेरा सवाल तो पहला ये बनता था कि आप टिकट की दौड़ में हैं, टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए, ये तो हाई कमांड के हाथ में है, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है, मैंने जिस तरह की मेहनत की है, कोई ऐसी समस्या नहीं आनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ तो बताइए रावत साहब, भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि उन्होंने जमकर विकास कार्य कराए हैं, बिना भेदभाव के विकास कार्य कराए हैं हथीन विधानसभा क्षेत्र में। विधायक प्रवीण डागर का तो ये कहना है कि उन्होंने ऐसे ऐसे काम करा दिए हैं जो आज तक हुए ही नहीं थे। इससे पहले कांग्रेस भी दावा करती रही है कि हुड्डा शासन में हथीन का काफ़ी जमकर विकास हुआ है। ये जो भी ये भाषण दे रहे हैं, ये सच्चाई से बहुत दूर हैं। मैं बल्कि ये तो नहीं कहना चाहता, सच्चाई तो ये कि ये झूठ बोलते हैं। अब कांग्रेस की मैं बात करता हूँ। जब कांग्रेस के शासन के टाइम में ओलावृष्टि हुई थी और लोगों को के पास 5-5 रुपए के चेक दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने, ये तो उनकी उसमें जो फार्मर्स के प्रति या किसानों के प्रति इनका जो इन्होंने जो उनके प्रति जो किया है, यही नहीं, उसके अलावा कांग्रेस के टाइम में आप चाहे रोडवेज़ में चले जाएं, चाहे आप स्कूलों में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हथीन क्षेत्र के किसी को भी नौकरी नहीं मिली। यहाँ अगर पता करते हैं, ड्राइवर हैं वो वहाँ के हैं, रोहतक और बियॉन्ड। उसके बाद कंडक्टर हैं वो वहीं के हैं, वर्कशॉप के एम्प्लॉय तक वहाँ के हैं, क्लर्क वहाँ के हैं, मास्टर वहाँ के हैं। तो हमारे क्षेत्र के लिए तो उन्होंने किया ही नहीं, कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस तो सड़कों में, गाँव में आम भाषा में बोलते थेगड़ी भी नहीं लगा पाई। किस बात के विकास की बात करते हैं कांग्रेस ने तो कुछ बिल्कुल भी नहीं किया। अब रही इसकी बात जो आप भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी में अब आप ये बताइए, एक सिंपल लॉजिक है ये। वैसे ये कहते हैं कि आखिरी छोर तक डेवलपमेंट होना चाहिए, कहते हैं ना इस बात को। करा रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं। कहाँ करा रहे हैं? ये 0.0001% के लिए करा रहे हैं। उनके लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं ताकि उनके धंधे फ्लोरिश करें। लेकिन जो 70% लोग जो अभी भी गाँव में रहते हैं, जो इनको ईमानदारी से वोट दे के वहाँ तक पहुँचाते हैं, उनके लिए क्या किया? ना बिजली है, ना स्कूलों की हालत इतनी बुरी है, ना कोई स्वास्थ्य का वो है, कोई इमरजेंसी मेडिसिन भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक में नहीं मिलती। उसके अलावा आपने देखा है बिजली के कितने लंबे लंबे कट हैं, आप भी भुगत रहे होंगे इन चीज़ों को। यही नहीं, इसके अलावा सड़कों का जैसे मैंने बताया, मैं कई बार फ़ोटो भी डाल चुका हूँ, कई बार लिख भी चुका हूँ, पेपर के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं देते। एक हथीन में बाईपास बनना था, वो कांग्रेस के टाइम से था। जब बीजेपी आई, कहते हैं हम आते ही पहले ये बनवाएंगे। 10 साल हो गए हैं, आप जा सकते हैं, वो बाईपास ये कंप्लीट नहीं कर सके। किस बात के लिए बात कर रहे हैं ये? इन्होंने अपने घर बनाए हैं, अपनी डेवलपमेंट खूब हुई है, सबका विकास नहीं, अपना विकास। डॉक्टर साहब, बीच में बात मैं काटूंगा जी। रावत पाल से आप आते हैं, रावत पाल, डागर पाल, सहरावत पाल, हाईवे पाल, पालों से राजनीति चलती है हथीन की। रावत पाल में आपकी तरफ से कोई पैरोकारी नहीं हो रही है, यानी पैरवी नहीं हो रही है? अगर पैरवी हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हो रही है या फिर कांग्रेस के लिए हो रही है? रावत पार्टी जो टिकट मांग रही है ना,
या तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मांग रही है या फिर कांग्रेस के लिए मांग रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, लोग जो है भुगत भोगी हैं, इन्होंने दोनों को देख लिया है। क्योंकि ये ज़रूर है वहाँ पर एक दो कैंडिडेट ऐसे हैं जो बीजेपी के टिकट के लिए जो है भाग दौड़ कर रहे हैं। उसकी वजह से सर वही ये कहते हैं कि रावत पाल उनके साथ है। पाल उनके साथ बिल्कुल नहीं है। पाल खुद भुगते बैठी है इन बातों को कि वहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ आप बताइए, आप उन गाँवों में जाइए, अगर कोई भी डेवलपमेंट का कुछ हुआ हो तो। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर आप इतने आरोप लगा भी रहे हैं तो रावत पाल फिर उनकी पैरवी क्यों करती है भारतीय जनता पार्टी की? उनकी पैरवी कोई नहीं कर रही रावत पाल। रावत पाल का तो ऐसा होता है, कई बार कुछ लोगों को लोग उठा के ले जा सकते हैं उनके पास, ये मुझे टिकट दिला दो, ऐसा नहीं है। पाल पूरी नहीं है उनके साथ। बात करें उसकी रावत पाल की तो केयर सिंह रावत है, बात करें मनोज रावत हैं, अजीत रावत हैं, ये रावत परिवार से आते हैं। देखिए, इलेक्शन कोई भी लड़ना चाह सकता है, इलेक्शन कोई भी लड़ सकता है, सबके साथ थोड़े बहुत समर्थक भी हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कोई पाल का फैसला है कि पाल उनके साथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आप अगर चुनाव मैदान में उतरते भी हैं तो दूसरी तरफ से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स भी आएंगे, हाँ जी, इनेलो और बसपा के कैंडिडेट भी आएंगे, इनेलो और बसपा का गठबंधन है जी। तो आपका मुकाबला किसके साथ रहेगा? मुझे तो नहीं लग रहा मेरे मुकाबले में कोई आ पाएगा, क्योंकि लोगों ने सबको देखा हुआ है। कई तो ऐसे बरसाती मेंढक हैं 6 महीने पहले तक जिनका नाम ही नहीं था, अब उसके बाद वो पोस्टर लगा लगा के ये कहें कि हम भी बहुत बड़े नेता हैं। वो जनता तो नहीं मानती ना उनको। और जनता में मैं आज से नहीं हूँ, मुझे 19 साल हो गए हैं, 2005 से तो मैं सक्रिय हूँ लोगों में। और जो काम मैंने किए हैं बिना किसी पावर के, अपने रसूखों से, वो किसी भाई ने पावर में होके भी नहीं किए हैं। पाल इस बात को भी जानती है और लोग, पूरी जनता जो है 3 क्षेत्र इस बात को जानता है। और ये तो आप किसी के मुंह से सुन सकते हैं, कर्नल रावत जैसा ईमानदार भला आदमी और सबकी मेहनत, सबके साथ खड़ा होने वाला आसपास भी नहीं है कोई इन भाइयों में से। लगता है आपको इस बार 2024 में केजरीवाल की हवा है? बिल्कुल हवा है। लोग सब इनसे सब परेशान हो चुके हैं। जैसे मैंने बताया कि ना तो ये किसानों के साथ हैं, ना ये किसी भी, ना सर्विस वर्क के साथ हैं। अब एमएलए खुद तो ले लेते हैं 4-4, 5-5 पेंशन, कई ऐसे एमएलए हैं, लेकिन जो टीचर्स या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं जिन्होंने 35-35 साल और 40-40 साल तक भी नौकरी की है, उनको कहते हैं तुम्हारी पेंशन बंद। अरे ये कहाँ का इंसाफ है? ये कोई सी भी पार्टी जो है इंसाफ नहीं कर रही है इनके साथ, आम आदमी के साथ कोई इंसाफ नहीं है। महंगाई आज आप देख ही रहे हैं, भ्रष्टाचार। मोदी जी कहते थे खाऊंगा ना खाने दूंगा, किसको रोका है मोदी जी ने? मोदी जी के नाक के नीचे बैठ के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं है? सब मालूम है, सब मिले हुए हैं ऊपर से नीचे तक। अच्छा, आपके गांव से अहरवां से चौधरी धन सिंह रावत एमएलए रहे थे पलवल के जी, 6 महीने के लिए रहे थे, लेकिन तूती बोला करती थी हरियाणा सरकार चल रही है। हाँ जी। तो रावत जी को अभी याद करते हैं लोग? नहीं, उनको याद करते हैं क्योंकि उनमें 2 खास बातें थी। एक तो बड़े निर्भीक थे और एक सही रास्ते पर चलते थे। वो कभी किसी के नहीं गलत फेवर किसी का नहीं करते थे, इसीलिए लोग उनको मानते हैं, उनकी बातें भी सुनते हैं और उन्हें याद भी करते हैं। उनका जो टाइम था, चाहे थोड़े ही दिन का था जो आप बता रहे हैं, 6 तो नहीं, मेरे ख्याल से 8-9 महीने रहे थे वो, लेकिन उसके टाइम में उन्होंने वाकई कोई ऐसा नहीं किया। और गाँव वालों के लिए तो विशेषकर उन्होंने बहुत काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। अनाज मंडी जो पलवल की है वो भी उनके टाइम की है। जी जी, बिल्कुल। वो चाहते थे कि किसानों की भागीदारी होनी चाहिए। सिर्फ ये जो दुकानें या आड़तें जो हैं सिर्फ उनकी ना हो, जो पैसे वाले हों या जो किसानों से जुड़े हुए ना हों। ये सिर्फ वो चाहते थे किसान भी ऊपर आएँ, हमारा जो समाज जो है गांव में रहने वाला, वो भी इस तरह से यानी कि बिजनेस में आएँ और आगे जो है क्या नाम है, लोगों उनमें ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं क्योंकि वो उनमें से ही हैं। आखिर में ये सवाल है कि हथीन की जनता क्या समझेगी इस बार 2024 में कि आम आदमी पार्टी को मौका मिलना चाहिए? अगर आप चुनाव लड़ते हैं, डॉक्टर कर्नल राजेंद्र रावत, उनको मौका मिलना चाहिए, जनता समझेगी? जनता बिल्कुल समझ रही है, समझ चुकी है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, कौन नहीं चाहता कि उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें और पैसा भी ना लगे? मानते हैं ना आप? कौन नहीं चाहता कि उसको घर के पास इलाज मिले और अच्छा इलाज मिले? बड़ी बीमारी में केजरीवाल जी, हमारे जो सुप्रीमो है, वो कहते हैं कि 1 करोड़ तक का भी अगर रेफ़र होके जाएंगे, हमारे जो हेल्थ क्लिनिक्स, जो ये मोहल्ला क्लिनिक्स वगैरह से, तो जो भी खर्चा होगा सरकार बेयर करेगी। उसको कौन नहीं चाहता? लोगों के घर बिक जाते हैं इलाज कराने में बीमारियों के में।
और उनको ये अगर ऐसा मिलेगा, और कौन नहीं चाहता उनको 24 घंटे अनइंटरप्टेड बिजली मिले। और हर गरीब, हर एवरेज जो फैमिली चाहती है कि जो 300 यूनिट का जो इन्होंने कहा है, 300 यूनिट में उनकी सारी जो घर की समस्याएं जो हैं बिजली की वो पूरी हो जाती हैं। कौन नहीं चाहेगा उनको ये मिले? कौन नहीं चाहता कि परिवार में रोज़गार मिले? ये तो सभी चाहते हैं ना। और जो नारी सम्मान जो है, महिलाओं का सम्मान, अभी आपने देखा दिल्ली में और पंजाब में हर कन्या को जो 18 साल से ऊपर है उसको 1000 रुपये जो है सम्मान राशि दी जाती है। अरे इतने काम आज तक किसी ने क्यों नहीं किए? और ये जो गारंटियाँ जो देती है तो गारंटी हैं, ऊपर काम करने के लिए तो बहुत कुछ करना है उनके मन में जो है। हमारे जो है माननीय केजरीवाल जी के में बहुत कुछ करेंगे स्टेट के लिए। तो ये थे हमारे बीच में कर्नल डॉक्टर राजेंद्र रावत, हातिन विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनका दावा है कि केजरीवाल की हवा हरियाणा में इस बार बहेगी। एक अच्छी सरकार आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणा में भी देगी। बहरहाल हमारे चैनल को आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।